नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो सीआईएसएफ के नए रिक्रूटमेंट को लेकर इंतजार कर रहे थे, अभी सीआईएसएफ ने एक और नए रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और दोस्तों, ये वाली वैकेंसी है, ये ऑल ओवर इंडिया भारत के सभी राज्यों के कैंडिडेटों के लिए निकल के आई है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई की डेट भी यहां पर बता दी गई है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये वैकेंसी आई है ये सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर के साथ में कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है। अगर मैं नंबर ऑफ फायर सर्विस की भी वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो काफी अच्छी वैकेंसी यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। टोटल 1124 पदों पर यह वाला रिक्रूटमेंट निकल के आया है। जिसके लिए मैं बता दूं, कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट भर्ती है, जिसमें टोटल वैकेंसी 845 है। और ये सीआईएसएफ का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट होगा ड्राइवर के क्षेत्र में। अगर मैं बात करता हूं कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर और फायर सर्विस की डायरेक्ट वैकेंसी आई है 279, टोटल 1124 पदों पर वैकेंसी निकल के आई है। और इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों का शुरू हो रहा है, ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू हो रहा है तो बिल्कुल देखिएगा, ऑनलाइन अप्लाई आप लोगों का 3 फरवरी 2025 से शुरू हो जाएगा। 4 मार्च तक आप इस वाली भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो भाई बहुत बड़ी और अच्छी खबर आप लोगों के लिए। इस भर्ती के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाली भर्ती के लिए कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होगा। तो देखो, इसमें पहले से बता दिया है कि आपका पीटी पीएचडी होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन यहां पर होने वाला है। अगर मैं एज की बात करता हूं तो एज क्राइटेरिया में आपको काफी ज्यादा छूट दी जा रही है। अगर मैं एज की बात करता हूं, मिनिमम एज 21 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 27 साल, ये जनरल के लिए रहेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, आपको 3 साल की और छूट मिल जाएगी, 30 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। और एससी एसटी वाले कैंडिडेट है, वो 32 साल तक भी इस वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर क्या क्या रखी गई है, वो चीज भी आप लोग एक बार देखिएगा। सबसे पहले बता दूं, ये जो वैकेंसी निकल के आई है, ये केवल और केवल 10वीं पास पर है। अगर आप 10वीं पास है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य के मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 10वीं पास की है, अगर आप मेल कैंडिडेट है, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर आपके पास में होना चाहिए हेवी ड्राइविंग लाइसेंस। बिल्कुल देखिएगा, यहां पर हेवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपके पास में होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। अगर हेवी ड्राइविंग लाइसेंस और लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस अगर आपके पास में है, तो आप इस वाली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस वाली भर्ती में सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस भर्ती के लिए हाइट वगैरह आपकी कितनी होनी चाहिए, उसके साथ ही सबसे पहले आपका फिजिकल वगैरह होगा, उसमें क्या क्या होने चाहिए। देखो, अगर मैं हाइट की बात करता हूं तो देखिएगा, मिनिमम आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट में भी छूट मिल रही है। आपका चेस्ट है वो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। कितना? 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। हाइट में छूट मिलेगी एसटी कैंडिडेट को, हिल एरिया वाले कैंडिडेटों को। इसके साथ ही अगर मैं बात करता हूं यहां पर देखिएगा, इसके सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल ही होगा। सबसे पहले क्या होगा? फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होने वाला है वो चीज भी आप एक बार देख लेना। देखिएगा, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में कि आखिर इसका जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, कितने नंबर हमें बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अलग अलग आप लोगों की वैकेंसियां है, अलग अलग आपके सेक्टर वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। देखिएगा, कांस्टेबल ड्राइवर, इसमें आपको प्रेफरेंस भी देनी है कि फॉर्म में आप पहली प्रेफरेंस आपको ड्राइवर दे रहे हो या डीसीपीओ को दे रहे हो या फिर आप किसको दे रहे हैं पहली प्रेफरेंस, ये भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस है वो आपको लगानी है इस वाली भर्ती के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया रहने वाले हैं। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो सबसे पहले हाइट होगी, हाइट के बाद में आपका होगा वो होगा फिजिकल। फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी, समय मिलेगा 3 मिनट और 15 सेकंड। फिजिकल काफी आसान होगा। लॉन्ग जंप होगा 11 फीट का, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप होगा 3 फीट का, 6 चांस आपको मिलने वाले, सॉरी 3 फीट का होगा और
3 फीट और 6 इंच का होगा, जिसमें आपको 3 चांस मिलने वाले। ये सारी चीजें आपकी फिजिकल में होगी। फिजिकल होने के बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ड्राइवरी टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपका होगा सीबीटी एग्जाम, रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो इस वाली भर्ती के लिए अगर आपके पास में हेवी या लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।